और आज का पेपर आपका अच्छे से गया होगा। जैसे कि कल मैंने डिस्कस किया था और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपको बताए थे, आज मैंने क्वेश्चन पेपर देखा तो उसमें से बहुत सारे मैक्सिमम मतलब 5 6 7 क्वेश्चंस जो वो सेम टू सेम आगे हुए थे। तो आज मैं आपसे बात करूंगा स्टेट एंड सोसाइटी इन एंशिएंट इंडिया, जिन्होंने 335A ऑप्शन रखा है। और इसका जो क्वेश्चंस पेपर है 20 को जो है वो इसका जो ओल्ड सिलेबस वाले हैं उनका पेपर है और 21 को न्यू वालों का है जिन्होंने इस साल ऑप्ट किया हुआ है। तो 20 को मेरे साथ आप जुड़ेंगे तो मैं 20 को जैसे ही वो पेपर होता है तो मैं आपके साथ उसको भी शेयर करूंगा। और परसों क्योंकि आपका 102 एंशिएंट सोसाइटीज़ का पेपर है और कल जो है वो ओल्ड वालों का है, तो कल मैं आफ्टर 12 o'clock जैसे पेपर ख़त्म होगा मैं आपके साथ उसको भी शेयर करूंगा और उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो आपके हो सकता है कि रिपीट हो जाए, जैसे कि आज के पेपर में जो है हिस्टोरियोग्राफी में जो मैंने एक दिन पहले आपके साथ क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया था तो उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आगे हुए थे। तो ये है स्टेट एंड सोसाइटी इन एंशिएंट इंडिया जिसने ऑप्शन रखा हुआ है, क्योंकि इसकी बुक्स जो है वो पर्टिकुलर मार्केट में उपलब्ध नहीं होगी आपको। तो इसमें मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके पास बीडी महाजन की एंशिएंट इंडिया पे बुक है तो उसमें से बहुत सारे टॉपिक्स आपके कवर हो जाएंगे। और कोई भी बुक आपके पास फर्स्ट ईयर की भी पड़ी हुई है या इग्नू की कोई एंशिएंट इंडिया की कोई बुक है इग्नू की, आप डाउनलोड कर सकते हैं इग्नू की। जो फर्स्ट ईयर का है आपका कोर्स इग्नू का 331 आई थिंक, उसमें आप डालेंगे BA फर्स्ट ईयर इग्नू, है ना। ऑनलाइन गूगल से आप कर सकते हैं, एक इनकी साइट आती है इग्नू की, उसमें से तो उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो आपके कवर अप हो जाएंगे। तो इग्नू के जो नोट्स हैं उनको आप डाउनलोड कर लीजिए, जैसा मैं बताता चलता हूँ वैसे आप इसको कर सकते थे आप। तो पहला ही आपका टॉपिक है वेरियस अप्रोचेस टू द नेचर ऑफ सोसाइटी इन एंशिएंट इंडिया। जो प्राचीन काल में जो अलग अलग जो राइटर्स हुए उन्होंने स्टेट के बारे में जो है नेचर ऑफ स्टेट इन एंशिएंट, प्राचीन जो काल था उसमें स्टेट का जो नेचर था वो कैसा था। तो फ्रॉम द बिगिनिंग, जैसे हम वैदिक पीरियड से स्टार्ट करते हैं तो वैदिक पीरियड में कैसे जो है वो ट्राइबल थे पहले, ट्राइबल के बाद कैसे जन बने, उसके बाद कैसे जनपद बने और उसके बाद किस तरह से महाजन पद बने। और इसके बारे में जो है अलग अलग जो अप्रोचेज़ है ना, मार्क्सवादी क्या कहते हैं, राष्ट्रवादी क्या कहते हैं, या जो दूसरे हिस्टोरियंस है उनकी क्या अप्रोच है, तो उसके बारे में यहाँ पे पूछा गया है। फिर जो सेकंड है आपका, यहाँ से आप कर लीजिए कि आइडिया ऑफ द स्टेट एंड सोसाइटी इन क्लासिकल लिटरेचर। जो क्लासिकल लिटरेचर लिखा गया उसमें आइडिया कैसे स्टेट का इमर्ज हुआ, पर्टिकुलरली जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र ऑफ द कौटिल्य, क्योंकि जो मौर्यन पीरियड है वो पहला एक कंसोलिडेटेड स्टेट था, एक राष्ट्रीय राज्य आप इसको कह सकते हैं। जो छोटे छोटे जो 16 स्टेट्स थे, महाजन पद थे, उसको समाप्त करके एक मगध राज्य की जो है वो यहाँ पे स्थापना होती है। तो यहाँ पे आइडिया कैसे आया इस स्टेट का, है ना, कैसे इमर्ज हुआ क्लासिकल लिटरेचर में, मतलब पर्टिकुलर यहाँ पे कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो राज्य है और जो समाज है उसका जो आइडिया है वो किस तरह से आया। तो इस तरह से आपको कौटिल्य का अर्थशास्त्र में स्टेट के बारे में क्या बोला गया, राज्य के बारे में क्या बोला गया है, राज्य के जो प्रमुख अंग है उसके बारे में कौटिल्य का अर्थशास्त्र क्या बोलता है। तो यहाँ पे ये बात जो है वो ये क्वेश्चंस आपको आ सकता है। शॉर्ट क्वेश्चंस आपको क्लासिकल लिटरेचर्स के बारे में आ सकता है, अर्थशास्त्र के बारे में आ सकता है ना। तो इस तरह से आपके क्वेश्चंस जो वो बनते हैं। यूनिट फिर है इसका लास्ट जो है चीफ डोम्स ऑफ वैदिक पीरियड एंड सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट ऑफ टेरिटोरियल स्टेट। ये मतलब जो वैदिक पीरियड था उसमें जो आपके कबीले थे, अब कबीलों के बीच में क्या होता था, लड़ाई होती थी। जो बड़े बड़े कबीले होते थे वो छोटे छोटे कबीलों के ऊपर जो वो अधिकार कर लेते थे, और यहीं से आपका आइडिया आया टेरिटोरियल स्टेट का। जो 16 स्टेट बने, महाजन पद जिसको हम कहते हैं, उसका आइडिया किस तरह से जनरेट हुआ। तो इसमें से जो यहाँ पे आपको आएगा मेनली 16 महाजन पदों का जो है वो उदय किस तरह से हुआ, उनकी क्या क्या विशेषताएं थी, उसमें व्यापार और वाणिज्य और स्टेट का कंसेप्ट यहाँ पे किस तरह से आया। तो इसमें से 3 में से 2 क्वेश्चन यूनिट आप अच्छे से तैयार कर लीजिए और ये सारे के सारे फर्स्ट ईयर में आपको मिल जाएंगे और इग्नू की जो नोट्स है उसमें मिल जाएंगे और BD महाजन की बुक है तो उसमें भी मिल जाएंगे। फिर है रिपब्लिकन ट्रेंड्स इन एंशिएंट इंडिया। अब जो 16 स्टेट्स, यहीं से आपका क्वेश्चन ये लिंक हो रहा है 16 स्टेट्स से, उसके बारे में आपने पढ़ा होगा
उसमें कुछ राजतंत्र थे और कुछ जो है वो रिपब्लिक थे। तो यहाँ पे आता है कि रिपब्लिकन ट्रेंड्स, जो रिपब्लिक से जो गणराज्य थी उसकी अवधारणा जो है वो प्राचीन काल में जो है वो कैसे आई, उसके क्या कारण थे, उसकी क्या विशेषताएं थी। मतलब यहाँ पे रिपब्लिक के ऊपर आएगा तो आपके जितने भी स्टेट्स थे उसमें से जैसे लिच्छवी था, रिपब्लिक था, है ना, तो उसमें गणराज्य कौन कौन से थे, उनका प्रशासन की व्यवस्था कैसे चलती थी, है ना। तो यहाँ पे आपको आ सकता है कि गणराज्यों की प्रशासन की व्यवस्था कैसे थी। तो ये 16 स्टेट्स को आप पढ़ लीजिए, उसका जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उसको पढ़ लीजिए, तो वहाँ से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अब आप यहाँ पे अर्थशास्त्र को पढ़ रहे हैं तो यहीं पे आपका आता कि सप्तांग थ्योरी ऑफ द स्टेट ऑरिजिन्स, राज्य के उदय का जो सप्तांग थ्योरी है वो कौटिल्य ने जो है वो किस तरह से दिया। सप्तांग थ्योरी में ये क्या बात करता है ना कि राजा है, मंत्री है, कोश है ना, बल है, तो ये सारी की सारी इसको बोलते हैं सप्तांग थ्योरी। तो ये इग्नू के उसमें जो है वो पूरा का पूरा क्वेश्चंस आपका दिया हुआ है एज इट इज़। उसको आज ही आप जो है वो डाउनलोड कर लीजिए, गूगल में आप टाइप कीजिए, वहाँ से आपका पूरा का पूरा आ जाएगा। तो इसको यहाँ से कर लीजिए सप्तांग थ्योरी, 100% आपका क्वेश्चंस आ जाएगा कि राज्य के सप्तांग जो थ्योरी है उसकी धारणा अवधारणा जो है वो कैसे आई। चेंजिंग कंसेप्ट ऑफ मोनार्की मौर्यंस टू कुषाणा, जो मोनार्की का जो कंसेप्ट था वो कैसे चेंज हुआ। तो यहाँ पे मौर्यन से लेकर कुषाणा तक ना, जो मोनार्कियल स्टेट थे। अब मौर्यंस पीरियड क्या बोलता है कि जो छोटे छोटे स्टेट्स है वो खत्म होने चाहिए और एक बड़ा जो कंसोलिडेट जो राज्य है इंडिया का, मतलब यूनिफिकेशन होना चाहिए। तो यहाँ पे शक्तिशाली जो मोनार्क्स थे उनका उदय होता है। तो यहाँ पे आपसे पूछ सकते हैं कि मौर्यंस काल में जो है वो शक्तिशाली राज्य का जो है वो उदय किस तरह से हुआ। तो किसी तरह से भी आपको घुमा के क्वेश्चन आएगा तो आपने मौर्यंस जहाँ पे लिखा होगा तो आपने पूरा मौर्यंस जो है वो लिख देना है। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका, किस तरह से स्टेट का कंसेप्ट आया, और कुषाणों के टाइम में कनिष्क के बारे में यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता। तो यहाँ पे सप्तांग थ्योरी को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, एक क्वेश्चन 10 नंबर का आपका आ जाएगा। शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, जो आपका लास्ट वाला है पैटर्न वही रहेगा आपका सेम। आपके 9 क्वेश्चंस आएंगे, 8 के 2 ऑप्शन होंगे, 4 करने होंगे, और 9th जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन होगा जिसमें से आपको 6 करने होते हैं 24 मार्क्स का। वहाँ पे आप जो है वो अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। अब यूनिट 3 है, इसमें हम बात करते हैं एब्सोल्यूट मोनार्की ऑफ द गुप्ता एम्पायर एंड आफ्टरमैथ। जो एब्सोल्यूट मोनार्की थी, गुप्ता एम्पायर यहाँ पे आ सकता है कि गुप्त साम्राज्य के उदय के क्या कारण थे, वहाँ पे मोनार्कियल सिस्टम जो था वो कैसे डेवलप हुआ, समुद्रगुप्त की जो नीति थी दक्षिण भारत की या उत्तरी भारत की, उसने किस तरह से साम्राज्य को कंसोलिडेट किया, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन क्यों कहा जाता है, चंद्रगुप्त प्रथम ने किस तरह से गुप्त साम्राज्य की स्थापना की, और एक शक्तिशाली मोनार्कियल सिस्टम जो था वो यहाँ पे कैसे डेवलप हुआ। तो इसको आप गुप्त पीरियड को जो है वो फर्स्ट ईयर में भी मिल जाएगा, इसको पूरा पढ़ लीजिए। जहाँ पे गुप्ता आपको आ जाएगा वहाँ पे अपने घुमा फिरा के क्वेश्चंस को कर देना है। पर्टिकुलरली आपने स्टेट पे फोकस करना है कि राज्य का, शक्तिशाली राज्य का उदय जो है वो यहाँ पे किस तरह से हुआ। यहाँ पे आप कर सकते हैं इंडियन सोसाइटी थ्रू पुरुषार्थ वर्णा एंड आश्रमा, है ना। तो यहाँ पे आपको आ सकता है कि प्राचीन काल में आश्रम व्यवस्था क्या थी। शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है आश्रम व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था। तो वर्ण व्यवस्था आपको पता है कि वैदिक काल से जो पुरुष सूक्त था, 10th मंडला जो था वहाँ पे ये इमर्ज हुआ, एक विराट पुरुष की कल्पना की गई, वहाँ से वर्ण सिस्टम आया। और पुरुषार्थ क्या है ना, ये क्यों ज़रूरी है, तो ये आपका 16 संस्कार जब आप पढ़ते हैं, या आश्रम व्यवस्था आपको पता जावलोपनिषद में था ये। तो ये सारा का सारा आपको शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे आपके, जो लास्ट वाला क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पे आपका वर्ण टू जाति, वर्ण व्यवस्था से जाति व्यवस्था में कैसे परिवर्तित हुआ समाज। तो वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था थी, गुप्त पीरियड में यही जो वर्ण व्यवस्था थी वो जाति व्यवस्था में परिवर्तित हो गई, और जो मनुष्य जो पर्टिकुलर काम करता था वहीं से जातियां जो है और उपजातियां इमर्ज हुई। तो जाति प्रथा क्या थी, गुप्त काल में इसका राइज किस तरह से हुआ, इसकी क्या विशेषताएं थी, क्या इसकी हानियां थी। तो यहाँ पे 8th और 9th जो टॉपिक है इसमें से मैक्सिमम आपको शॉर्ट क्वेश्चंस यहाँ पे आएंगे, जो लास्ट वाला आपका यूनिट है। अब आता है स्टेट फॉर्मेशन इन अर्लियर मीडिवल इंडिया, डिबेट। तो यहाँ पे हर्षवर्धन के डिक्लाइन के बाद 80th सेंचुरी जो है वहाँ पे अर्लियर मीडिवल आपका स्टार्ट होता है, और वहाँ पे स्टेट फॉर्मेशंस किस तरह से हुई, कंसेप्ट क्या था। अब यहाँ पे डिसइंटीग्रेशन इंडिया का शुरू हुआ। तो इसमें आपके आ जाएंगे कि दक्षिण भारत में चोल आज जो है वो इंडिपेंडेंट हो गए, राष्ट्रकूटा कन्नौज के लिए संघर्ष हुआ, प्रतिहार पाल और राष्ट्रकूटों के बीच में, और किस तरह से जो है अरबों के यहाँ पे आक्रमण हुए,
है ना, अरबों के आक्रमण हुए और किस तरह से स्टेट इमर्ज हुआ, राजपूत स्टेट्स जो थे अलग अलग एरिया में जो है, उत्तरी भारत में राजपूता थे, दक्षिण भारत में चोलाज थे, है ना, पाल प्रतिहार, ये सारे के सारे जो है, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा आपको अलग अलग जो स्टेट्स थे उसके बारे में आ सकता है। तो यहाँ से आपने कर लेना है कि अरबों के आक्रमण से पहले और हर्षवर्धन के डिक्लाइन के बाद का जो बीच का जो पीरियड है उसके ऊपर यहाँ पे आएगा। द ऑरिजिन्स एंड हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ द देवदासी सिस्टम। मेनली दक्षिण भारत में जो मंदिर थे वहाँ पे देवदासी सिस्टम था। तो देवदासी सिस्टम के बारे में बड़ा प्रश्न नहीं आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन से आपको आ सकता है जो 4 नंबर का है। बड़ा आता है तो फिर आपने चोलाज के समय में जो है वो किस तरह से जो है वो वहाँ पे मंदिर जो होते थे उसमें जो है वो लड़कियाँ रहती थी जो कि देवताओं को समर्पित की जाती थी, उनको देवदासी कहा जाता था। अब ये लास्ट वाला जो है इस पे शॉर्ट क्वेश्चन भी आएगा, सामंतवादी व्यवस्था। तो ये राजपूतों को जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे आता है कि सामंतवादी व्यवस्था कहते हैं, फ्यूडलिज्म डिबेट इन एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, है ना, कि सामंत। अब यहाँ पे बड़ा क्वेश्चन आ सकता है कि प्राचीन काल में सामंतवादी व्यवस्था क्या थी और उसके उदय के क्या कारण थे, कैसे कैसे उदय हुआ फ्रॉम द बिगिनिंग टू द राजपूत पीरियड, उसके गुण क्या थे, उसके दोष क्या थे और किस तरह से जो सामंत थे वो राजा को जो है वो रेगुलेट करते थे। तो यहाँ पे ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है इसमें भी आप या तो फर्स्ट कर लीजिए बड़े के लिए या लास्ट वाला क्वेश्चन कर लीजिए, और जो जैसे मैंने आपको बताया शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से आपको 100% इसी टाइप में जो है वो आएंगे। तो बुक्स मैंने आपको बता दी, इग्नू की बुक अभी आप अपना फ़ोन उठाइए और उसको जो है वो डाउनलोड कर लीजिए। बीए फर्स्ट ईयर की BAG कोर्स है उसकी फर्स्ट ईयर की जो बुक है प्राचीन काल, उसके ऊपर आप जो है वो कर सकते हैं। और 20th को मैं आपको इसका क्वेश्चन पेपर शेयर करूँगा जिससे कि आपको बहुत सारे कंसेप्ट जो क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। कोई आपकी क्वेरी हो तो आप मुझे लिख सकते हैं।